नहीं नहीं, रावण से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रावण से भी आपका फ़ायदा हो सकता है। वो कैसे होगा आज जानेंगे, क्योंकि कल दशहरा है। आपको बताऊंगी कि आपके अंदर राम है या रावण। आपकी पर्सनालिटी का राज खुलेगा और आज आपको रावण संहिता के अचूक उपाय भी बताए जाएंगे जो पूरे साल काम आएंगे। आज नवरात्र का आखिरी दिन है। मैंने आपको नवरात्र के एक एक दिन की तैयारी एडवांस में कराई। आपका कल्याण ज़रूर हुआ होगा। आज मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि नवरात्र की समाप्ति पर माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए क्या करना है। दशहरे से एक दिन पहले मैं आपको रावण संहिता के 5 महाउपाय बताने वाली हूँ। रावण बहुत बड़ा ज्योतिष था और उनके बताए उपाय बहुत कारगर साबित होते हैं। तो चलिए आज का पहला महाउपाय जानते हैं। क्या पैसा मिलने में बार बार रुकावट आती है? किसी भी शुभ मुहूर्त में या किसी भी शुभ दिन जल्दी उठें। नहाने के बाद किसी शांत और एकांत जगह पर वट वृक्ष के नीचे चमड़े का आसन बिछाएं। आसन पर बैठकर धन प्राप्ति के मंत्र का जाप करें। रावण संहिता में बताया गया धन प्राप्ति का मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः द्वः द्वः स्वाहा। इस मंत्र का जाप आपको 21 दिनों तक करना चाहिए। मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें। 21 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस मंत्र का जाप करें। जैसे ही मंत्र सिद्ध हो जाएगा, आपके लिए धन प्राप्ति के योग बनने लगेंगे। अब बात विजयदशमी की। कल रावण दहन होगा। वैसे तो रावण को बुराई और अधर्म का प्रतीक माना जाता है, लेकिन रावण में कुछ अच्छाई भी थी। वैसे वो महापंडित थे, विद्वान थे, साहसी थे। इसी तरह हर इंसान के अंदर राम और रावण दोनों होते हैं। अच्छाई भी और बुराई भी होती है। तो चलिए अब मैं आपको राशि के हिसाब से बताती हूँ कि आप में क्या अच्छाई है और क्या बुराई। सबसे पहले मेष राशि वालों की बात। इनकी कमी कहें या इनकी बुराई कहें वो ये है कि ये इम्पल्सिव होते हैं, यानी कि मनमौजी स्वभाव के होते हैं। कई बार इस स्वभाव की वजह से परेशानी में फंस जाते हैं। दोस्तों से तकरार भी हो जाती है। इनकी पॉजिटिव क्वालिटी यानी कि अच्छाई क्या है? ये एनर्जेटिक हैं, ऊर्जावान हैं, काफ़ी ऊर्जावान होते हैं। काम को तय करने से पहले पूरा करते हैं। वृश्चिक राशि वाले लायक। वृश्चिक राशि वाले लोगों की बुराई होती है कि ये स्टबन होते हैं, यानी कि जिद्दी स्वभाव के होते हैं। इस स्वभाव की वजह से गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। गुस्से में ज़्यादातर काम बिगड़ जाते हैं। क्वालिटी क्या होती है, अच्छाई क्या होती है कि डिटरमाइंड होते हैं, यानी कि दृढ़ संकल्पी। जो काम लेते हैं उसे पूरे जतन से करते हैं। काम पूरा होने तक आराम पसंद नहीं होते। मिथुन राशि वाले लोग, इन लोगों की क्या है बुराई? ये बुराई है कि ये लोग भटकते हुए अपनी बात सीधे तौर पर, मतलब थोड़ा भटकाव होता है, अपनी बात सीधे तौर पर नहीं रखते हैं। भटकाव की स्थिति में काम खराब हो जाता है। अच्छाई भी ज़रूर है, बिल्कुल, ये अडेप्टेबल होते हैं, यानी कि माहौल के मुताबिक ढल जाते हैं। माहौल के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। प्रेशर में भी अच्छा काम कर लेते हैं। कर्क राशि वाले लोग, ये लोग बहुत ही ज़्यादा मूडी होते हैं। स्वभाव पल पल में बदलता रहता है। गुस्से में काम खराब कर लेते हैं। इनकी अच्छी क्वालिटी क्या होती है? कंफर्टिंग है, यानी कि दिलासा दिलाने वाले। लोगों की भावनाओं को समझते हैं, परेशानी में उन्हें दिलासा दिलाते हैं। सिंह राशि वाले लोग, इनकी बुराई क्या होती है? बुराई ये होती है कि ये मेलोड्रामेटिक होते हैं, यानी कि नाटकीय स्वभाव के। मूड नाटकीय स्वभाव से बदलते हैं। कई बार ये बात मानने वालों को अच्छा नहीं लगता। इनकी अच्छाई क्या होती है? ये कॉन्फिडेंट होते हैं। अपने आत्मविश्वास के कारण ये मुश्किल से मुश्किल चीज़ें भी पा लेते हैं। अब कन्या राशि की बात। कन्या राशि वालों की बुराई है कि ये फास्टिडियस होते हैं, यानी कि तुनक मिजाजी। गुस्सा नाक पर होता है। अच्छी क्वालिटी कि ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, यानी कि आप इनकी ज़िंदगी में हर चीज़ बड़े प्लान्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से चलती है। चीज़ों को तरीके से करना इन्हें पसंद आता है। सलीका बहुत होता है। कोई भी काम अनऑर्गेनाइज तरीके में नहीं करते हैं ये। अभी 6 राशियों की बात की है। आगे इसी शो पर बाकी की 6 राशियों के बारे में भी बताऊंगी, इनकी अच्छाई और इनकी बुराई, ताकि आप अपनी बुराई पर जीत पा सकें। शो में अब वक्त हो गया है रावण संहिता में लिखे दूसरे महाउपाय को जानने का। लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं
तो बिलपत्र और नींबू को बकरी के दूध में मिलाकर उसका तिलक लगाएं। ऐसा करने पर आपका आकर्षण बढ़ेगा और आप हर जगह लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में सफल रहेंगे। मुझे अपना वादा याद है। मुझे मालूम है 6 राशियों के दर्शक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो आइए आपको राशि के मुताबिक आपके अंदर मौजूद एक अच्छाई और एक बुराई के बारे में बता देती हूँ। तुला राशि के लोग इनडिसाइसिव होते हैं, फैसला लेने में संकोच करते हैं और इनकी अच्छी क्वालिटी ये होती है कि ये करिज्मेटिक होते हैं, यानी कि आकर्षक, काफ़ी आकर्षक और प्रभावशाली होते हैं। तर्क शक्ति और समझदारी इन लोगों में हमेशा काम आती है। वृश्चिक राशि वाले लोग, बुराई ये कि सस्पिशियस होते हैं, यानी कि संदेह करते हैं, हर चीज़ को संदेह की निगाह से देखते हैं। और इनकी अच्छाई, इनकी क्वालिटी ये होती है कि ये पैशनेट होते हैं, जोशीले होते हैं, हर काम ऊर्जा के साथ करते हैं। इनके जोश की वजह से ये जीवन में जल्दी सफल भी हो जाते हैं और समय से पहले काम को खत्म करने की क्षमता होती है। धनु राशि वाले लोग, बुराई ये है कि ये डिटैच्ड होते हैं, यानी कि जल्दी ही घुलते मिलते नहीं हैं। अपने आसपास रहने वालों में ज़्यादा जान पहचान नहीं बढ़ाना चाहते, रिश्तेदारों से भी कम बात करते हैं। अच्छी बात, क्वालिटी क्या है कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि आत्मनिर्भर, खुद पर निर्भर रहना इन्हें पसंद आता है, दूसरों की मदद का इंतजार नहीं करते। मकर राशि वाले लोग, अगर इनके अंदर की बुराई बताएं तो ये बिना तैयारी के काम करते हैं। काम को करने से पहले तैयारी की कमी रहती है, बिना तैयारी के काम गड़बड़ होने की संभावना बनी रहती है। अब इनकी अच्छी क्वालिटी क्या है कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि जिम्मेदार होते हैं, जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते, रिश्ता निभाना जानते हैं। कुंभ राशि की बात, एक्वेरियंस, इनकी बुराई ये होती है कि ये रिबेलियस होते हैं, यानी कि विद्रोही इस तरह से कि किसी भी बात का तुरंत विद्रोह करने लगते हैं। इस मिजाज के चलते कई बार सही बातों को भी नहीं समझ पाते। अच्छाई और क्वालिटी ये होती है कि ये इनोवेटिव होते हैं, यानी कि नई सोच के धनी, हर रोज कुछ नया करने का सोचते हैं। मीन राशि के लोग, बुराई ये होती है कि ये डिपेंडेंट होते हैं, दूसरों पर निर्भर रहना पसंद करते हैं, दूसरों पर निर्भर होकर रहना चाहते हैं। अच्छाई और क्वालिटी ये होती है कि ये अंडरस्टैंडिंग होते हैं, इनमें अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत अच्छी होती है, चीज़ों को जल्दी समझते हैं। विजयदशमी वाले दिन शस्त्र पूजा और शमी वृक्ष की पूजा का विधान है। शस्त्र पूजा के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हथियारों की ही पूजा करें। आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कंप्यूटर, टाइपराइटर, लोहे से बनी चीज़ें और तो और आपका पेन भी एक शस्त्र है अगर आप लिखने की ताकत रखते हैं। लेकिन औजारों की पूजा करें, ये भी कहा गया। आखिर दशहरे के दिन शस्त्रों की पूजा क्यों कही गई, क्यों की जाती है? आइए आपको इस बारे में पूरी जानकारी देती हूँ। इस मान्यता का क्या मतलब है ये जानते हैं। ये जो मान्यता है ये महिषासुर वध से जुड़ी हुई है। जी हाँ, अब आप इस बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए। महिषासुर और अन्य दैत्यों का संहार करने के लिए माता दुर्गा ने अपने हथियारों को छोड़ दिया। उस दिन को याद करके हथियारों को धोकर, पोंछकर और तिलक करके उनकी पूजा की जाती है। हमारे देश में ये परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन इसका दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात याद रखिए, हथियार हमेशा अपनी रक्षा के लिए होने चाहिए, कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होने चाहिए। हमारी परंपरा शांति की है, ना कि आक्रमण की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको आज का तीसरा महाउपाय क्या है ये बताती हूँ, जो रावण संहिता में ही लिखा है और रावण ने इसे खुद आजमाया था। हर काम में असफल हो जाते हैं। अगर सफ़ेद गाय के दूध के साथ सफ़ेद दूर्वा घास को लेप बनाकर उसका तिलक लगाया जाए तो किसी भी काम में असफल नहीं होते, सफलता हमेशा साथ चलती है। विजयदशमी के दिन शमी की पूजा का बहुत महत्व है, लेकिन आप जानते हैं कि विजयदशमी पर शमी के पेड़ की पूजा क्यों करते हैं? आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जानिए शमी क्या होता है। आप शमी के बारे में जानेंगे तभी तो पूजा कर पाएंगे। शमी के पेड़ की कई पौराणिक मान्यताएं हैं। शमी में या शमी के पत्तों में जब हवन करते हैं, उसके पत्तों से हवन करते हैं तो वो गुणकारी माना जाता है। शमी का वृक्ष 8 से 10 मीटर तक ऊंचा होता है। शाखाओं पर कांटे होते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिखेगा। शमी का पेड़ कैसा होता है आपको अंदाज़ा लग जाएगा, आपके घर के आसपास आपको मिल जाएगा। स्कंद पुराण के मुताबिक
कौत्स ने अपने गुरु ऋषि विश्वामित्र को भेंट देने के लिए राजा रघु से धन मांगा। रघु भगवान राम के पूर्वज थे। राजा रघु ने अपना सारा धन विश्वजीत यज्ञ में लगा चुके थे। कौत्स खाली न जाए इसीलिए उन्होंने धन के राजा कुबेर को इस दिन हराया। कुबेर ने 14 करोड़ सोने के सिक्के शमी के पेड़ पर बरसाए जो कौत्स ने अपने गुरु को भेंट किए। उन्होंने वो सिक्के गरीबों में बांट दिए। तब से शमी के पेड़ की पत्तियों को आज पूजा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। चौथा महाउपाय, रावण संहिता में लिखे सभी उपाय चमत्कारी हैं। शो में मैंने आपको रावण के 3 चमत्कारी तिलक के बारे में बताया और अब मैं आपको आज का चौथा महाउपाय बता रही हूँ। लोग आपका कहा नहीं मानते हैं, आप पर भरोसा नहीं करते हैं। ये महाउपाय ट्राई कीजिए। अपामार्ग का बीज आता है, बाजार में मिल जाएगा। उसे बकरी के दूध में मिलाकर पीस कर उसका लेप बनाएं। इस लेप को लगाने वाले का समाज में आकर्षण काफ़ी गुना बढ़ जाता है। उसका कहा सभी लोग मानते हैं। शमी के बारे में आपको बहुत कुछ बता दिया, लेकिन अब आपके फायदे की बात बताती हूँ। आपको कल शमी की पूजा कैसे करनी है और इससे आपको क्या लाभ होगा वो जानिए। शनि के प्रकोप से बचने के लिए शमी के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया आपको जलाना चाहिए। शनि की 7.5 में शमी के पेड़ की पूजा से शनिदेव की कृपा मिलती है। लैंड प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए शमी के पेड़ की पूजा करें। गुड लक के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों को शमी के पेड़ के पत्ते देने भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। शमी के पेड़ की लकड़ी शनि पूजा में भी उपयोग की जाती है ताकि उनका हाथ सिर पर बना रहे। शनि की लगातार कृपा पाने के लिए हर शनिवार शमी के पेड़ की पूजा विशेष लाभदायक है। घर के वेस्ट में शमी का पेड़ लगाने से आपको चौतरफा लाभ मिलता है। शमी का इतना महत्व है कि कुछ भी नहीं मिलने की स्थिति में शिवलिंग पर सिर्फ शमी पत्र चढ़ाने से रुद्र अभिषेक का फल प्राप्त हो जाता है। कथा यह है कि अज्ञातवास के दौरान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन जी ने सिर्फ शमी पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाकर अपना मनोवांछित अस्त्र प्राप्त किया था। उस वक्त अर्जुन के पास न जल था और न ही कोई और सामग्री थी। कल इसी तरह रावण का दहन हो जाएगा, लेकिन क्या आप जानते हैं रावण दहन के वक्त आपको किस रंग का कपड़ा पहनना चाहिए? आपके परिवार को किस कलर की डिश खानी चाहिए? अगर नहीं जानते हैं तो आपको ज़रूर जानना चाहिए और उसके पीछे का वैज्ञानिक आधार भी जानिए। दशहरे के दिन पर्पल यानी कि बैंगनी रंग के कपड़े पहनने शुभ होते हैं। ये रंग परिवर्तन का प्रतीक है। बैंगनी रंग एकाग्रता बढ़ाने के साथ साथ हिस्टोरिया, भ्रम को दूर करने में भी सहायक होता है। आप चुकंदर के ज़रिए अपनी डाइट में भी बैंगनी रंग का इस्तेमाल करें तो हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। देखिए चुकंदर में कितनी सेहतमंद चीज़ें हैं, ये जान लीजिए। चुकंदर जो है खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और तो और डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ अनीमिया से भी लड़ता है, थकान दूर करता है, स्टैमिना बढ़ाने वाला होता है, कैंसर में फ़ायदेमंद होता है। चुकंदर से दिमाग तेज़ होता है। चुकंदर को आप सैलेड या जूस के फॉर्म पे भी खा सकते हैं, अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले बात करते हैं आपके कल की। कल दशहरा है, एक खास टिप बता रही हूँ। प्लीज़ अपनी राशि के हिसाब से फॉलो कीजिए और अपने हर दिन को मंगलकारी बनाइए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, कल नॉनवेज आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। लक आपका साथ दे रहा है कल 55%। वृश्चिक राशि के लोग, भगवान राम की पूजा कीजिए कल। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 72%। मिथुन राशि के लोग, मंदिर से हनुमान जी का टीका लाकर अपने माथे पर लगाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। कर्क राशि के लोग, कल गणेश जी की पूजा आपने ज़रूर करनी है। किस्मत साथ दे रही है आपका कल 49%। सिंह राशि के लोग, कल खाने में सोयाबीन ज़रूर लीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 68%। कन्या राशि के लोग, गाय को रोटी ज़रूर खिलाएं कल। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। तुला राशि के लोग, हनुमान जी को बहुत अच्छे से याद कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 81%। वृश्चिक राशि के लोग, शाम को हनुमान मंदिर में आरती करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 80%।
धनु राशि के लोग, कल घर में मंदिर को बिल्कुल साफ सुथरा करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 59%। मकर राशि के लोग, चींटियों को आटा जरूर खिलाएं आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 50%। कुंभ राशि के लोग, गरीबों को दूध दान में दीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। और मीन राशि के लोग, सेब खाएं और घर वालों को भी खिलाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 56%। कल दशहरा है, दशमी है, लेकिन आज नवमी है। और ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं माँ को नवमी से जुड़ा कोई उपाय ना बताऊं, माँ की बात ना करूं। तो आइए आपको आज क्या करना है वो जानिए, ताकि ये नवरात्र आप पर और आपके पूरे परिवार पर जाते जाते माँ विशेष कृपा बरसा कर जाएं। नवरात्र के आखिर में यानी कि नवमी वाले दिन खीर, ग्वारफली और दूध में गूंथी पूरियां, इलायची और पान कन्याओं को ज़रूर खिलाएं। घर या पड़ोस की किसी एक कन्या के चरणों पर महावर और हाथों को मेहंदी से सजाएं। अगर संभव हो तो नवमी वाले दिन घर पर हवन कराएं। अगर अभी तक नहीं करवाया तो जल्दी से जल्दी करवा लीजिए। जितनी जल्दी करवाएंगे, कन्याएं यज्ञ में अपने हाथ से सामग्री डालेंगी, आपको उतना ही अधिक पुण्य और फल प्राप्त होगा। आज नवरात्रि पूर्ण करने का दिन है। माना जाता है कि नवरात्रि के उपरांत माँ अपने लोक में लौट जाती हैं। उनके लिए घर भेजने के लिए आप खुद की बेटी की तरह उनको विदा करें। नवमी के दिन लाल रंग की चुनरी कंजकों को जरूर दें। दुर्गा चालीसा की पुस्तक, गरबा के डांडिया और लाल रंग के वस्त्र देने का महत्व है। ऐसा करने से अपने भक्तों पर मां खुश होकर सदैव सुख, समृद्धि, यश, वैभव, कीर्ति और सौभाग्य का आशीर्वाद बनाए रखती हैं। चलिए अब एस्ट्रो स्पेशल का वक्त हो गया है। ये वो खास टिप है जो मैं आपको देती हूँ ताकि आपकी सारी परेशानियां छूमंतर हो जाएं। जानते हैं खास टिप जो होगी दशहरे से जुड़ी हुई। राम और रावण का युद्ध बाहर तो हुआ, लेकिन ये अंदर तो हर दिन होता है। आपके अंदर, जैसे मैंने पहले भी बताया, राम भी हैं और रावण भी हैं, और राम को जिताना है। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी जो भी बुरी आदत है, आपकी जो भी बुरी क्वालिटी है, उसको एक पेपर पर लिखिए। 108 बार लिखने के बाद उसको छोटे छोटे पीसेस में फाड़िए। फिर इसको एक काले रंग की पोटली में बनाइए और जहाँ पर भी रावण का दहन हो रहा है उस अग्नि में डाल दीजिए। यकीन मानिए आपकी बुरी क्वालिटी रावण की तरह ही जल जाएगी। फेसबुक पर हिमांशु वर्मा ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। वो ये जानना चाहते हैं, हिमांशु की क्वेरी ये है कि उनको अच्छी नौकरी पाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। अच्छी नौकरी पाने के लिए अपने सूर्य को मजबूत करें। सुबह खाली पेट गुड़ और पानी पीकर फिर आप अपने बिस्तर से उठें। दूसरी चीज़, सूर्य देव को जल ज़रूर दें। जब आप रोशनी को जल देते हैं तो कुदरत आपके जीवन में सब तरीके से क्लैरिटी और रोशनी लाती है। इन दो चीज़ों को हमेशा अपने साथ रखें। शो में सबसे आखिर में वक्त हो गया है आज के 5वें महा उपाय को जानने का। क्या आप समाज में अपनी साख बढ़ाना चाहते हैं? चाहते हैं कि लोग आपकी ज़्यादा इज्जत करें? रावण संहिता के मुताबिक सफ़ेद आंकड़े, जिसे अवकन भी कहा जाता है, आसानी से बाजार में मिल जाएगा। उसे किसी छायेदार जगह पर पहले सुखा लें, फिर सफ़ेद गाय के दूध में मिलाकर पीस लें और तिलक लगाएं। ऐसा करने वालों की समाज में इज्जत बढ़ती है। रोज़ ये तिलक लगाया करें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। कल आपको दशहरे पर साल के सबसे अचूक उपाय बताऊंगी। आपको हर वो जानकारी दूंगी जो आपके लिए बिल्कुल नहीं होगी। इसीलिए कल दशहरा स्पेशल ज़रूर देखेगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।